नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सराफा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी कमल सोनी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार की गतिविधियां रही, कैसी व्यवस्थाएं रही। सर, परिचय देंगे सर? मैं कमल सोनी कल 23 जून को छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ और बिलासपुर में वर्तमान में बिलासपुर सराफा संघ का भी मैं अध्यक्ष हूँ। कैसी गतिविधियां रही सर चुनाव के दौरान? चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत हर 3 साल में हमारे छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन में चुनाव या चयन या आपसी सहमति से नई कार्यकारिणी का गठन होता है और सराफा हित में जो कार्य होते हैं उसको नई दिशा और नई राह मिलती है, नए कार्यक्रम। ये एक लंबे अंतराल के बाद ये संभव हो पाएगा, आप लोग की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण क्या कहना निश्चित इसमें मेरा ये कहना है कि 2019 में विगत चुनाव हुए थे 3 साल के, तो 2024 में वर्तमान कार्यकारिणी लग का कार्यकाल खत्म हो चुका था और उसके बाद 3 साल ये और उससे पहले के 3 साल की जो कार्यकारिणी रही वो लगभग शून्य और निष्क्रिय रही है। व्यापारिक हितों में कोई कार्य नहीं हुआ, तो लोगों में एक आक्रोश के रूप में चीजें बाहर आ रही थी कि वो जो कार्यकारिणी है कि 2 4 5 जो वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं उनमें से वो स्वयं के व्यापार हित की कल्पना करते हुए और संगठन को चलाने के लिए कार्य कर रहे थे और उसके अलावा संगठन में जो बॉटम लेवल पे जो नीचे तबके में और नीचे वर्ग के जो व्यापारियों के हित के लिए जो काम होता है वो शून्य दिखता था। तो धीरे-धीरे 2022 में ये आवाज़ उठनी और चिंगारी चालू हुई, जिसको बड़ा रूप 2023 के अंतिम दिनों में हुआ और चुनाव वो कराना नहीं चाहते थे। फिर चुनाव की बात आई तो लगा कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होगा तो हम चयनित नहीं हो पाएँगे, तो उन्होंने चुनाव को लंबित बार-बार रखा। तो वरिष्ठों को और हमारे जो सराफा समाज के जो वरिष्ठ संवाद थे, तो जब एकत्रित हुए और उनकी क्रियाकलापों की जब जानकारी हुई, तो उनको डाँट-डपट भी हुई। विधिगत सारे एसोसिएशन को जोड़ा भी गया। कुछ एसोसिएशन को फीस का इल्ज़ाम लगा के बाहर किया गया था, वो सब बातें पुरानी हो गई है। लेकिन वरिष्ठों के निर्देशानुसार सारे कार्य हुए, सारे एसोसिएशन जुड़े, तो 91 एसोसिएशन की लिस्ट जारी हुई पूरे छत्तीसगढ़ में। अमूमन जैसे हम बात करते हैं 90 लोकसभा, तो लगभग वैसी ही प्रक्रिया में 90 एसोसिएशन हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में है। तो वहाँ के 3 पदाधिकारी हर एसोसिएशन के 90 91 तो 3 273 मतदाता रहे हैं। उनके बीच में कल चयन की प्रक्रिया हुई, चुनाव हुआ, जिसमें से 263 वोट अब तक की कोई भी व्यापारिक चुनाव के इतिहास में लगभग 97% आता है। तो ये जो जागरूकता दिखी, तो निश्चित हम इस पिछले 5 माह से इसकी लगे हुए थे। ये प्रथम बार है कि और पहले आप यहाँ पर चुनाव? नहीं, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ मिलेगा मिला। सर, ये राज्य सरकार से आप अपने एसोसिएशन के लिए अपने संगठन के माध्यम से क्या उम्मीद रखते हैं राज्य सरकार? देखिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन जो रहता है, तो वो संगठनों के कार्य के लिए, संगठनों के विकास के लिए और उनके सामाजिक स्तर के विकास के लिए बहुत कुछ कार्य योजना लेके समय-समय पे आती है और जैसी-जैसी उचित माँग रहती है उसको पूरा करती है। तो हम हमारी एसोसिएशन उस रूप में सेतु का काम करेगी। संगठन के बेहतरी के लिए संगठन के सदस्यों से मैं कहना चाहूँगा कि हम जो 91 एसोसिएशन फिलहाल हैं, जो 273 पदाधिकारी मेंबर जो वोट डाले हैं, इसके अलावा उनसे एसोसिएशन जुड़े हुए जितने भी दुकानदार हैं, चुनाव एक प्रक्रिया थी जो कल समाप्त हो चुकी है। 2 पैनल थे, वो भी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। नई कार्यकारिणी जो मतदाता और सारे मिल के जो कार्यकारिणी तय की है, चुनाव किए हैं। हमने दोनों पैनलों में आपस में ये सामंजस्य पहले ही बैठ चुका था कि कोई भी चीज़ क्या है, मन का विचार होता है, मतभेद नहीं होना चाहिए, दोनों मिलके साथ में करेंगे। जैसे कि हमारा चुनाव चिन्ह कलश था, उनका चुनाव चिन्ह दिया था, हमारे पैनल के पूरे तीनों जीत के आए, तो हमने उनसे वादा लिया कि कलश के ऊपर जलता हुआ दीपक स्थापित करके मिलकर काम करेंगे और सफलतम ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। 3 ही पदाधिकारी को चुनाव हुआ, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का, तीनों हमारे पैनल को जीत गया है। सराफा भवन का निर्माण, शासन प्रशासन की योजनाओं के बीच में सेतु का कार्य करना, पोर्टल वेबसाइट ई डायरेक्टरी के रूप में स्थापित करना, रायपुर में ऑफिस बनाना, उद्घाटन करना। तो कल ही हमने रायपुर में जैसे घोषणा पत्र में हुआ तो कल रात को 9:30 पे माननीय श्री योगेश अग्रवाल जी
श्री राजेंद्र शर्मा जी और सुनील जैन जी के नेतृत्व में फीता काट के ऑफिस का उद्घाटन कर लिया है। ई पोर्टल का काम वहाँ कंप्यूटर में बंदों के द्वारा चालू हो गया है और सराफा भवन से संबंधित भूमि चयन और अन्य प्रक्रिया के लिए कमेटियों का गठन करके कार्य चालू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।